गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। हम क्या पढ़ रहे थे? फार्मास्यूटिकल लॉ एंड इथिक्स। इसमें हमने इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ लिया था, एक एक्ट के बारे में पढ़ा था, फार्मेसी एक्ट 1948। उसमें हमारा जो पर्पज था क्या था? एजुकेशन रिलेटेड था, मतलब एजुकेशन को कैसे रेगुलेट करना है, फार्मेसी से रिलेटेड जितना भी प्रोफेशन है उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना था। तो क्या है कि फार्मेसी जो एक्ट था उसी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का निर्माण किया, जो क्या है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीसीआई के ऊपर कि पीसीआई क्या करता है, क्या इसकी कंपोजिशन मतलब इसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और क्या इसके फंक्शन है। पीसीआई क्या है? एक तरह की कमेटी ही है, इसमें क्या बहुत सारे मेंबर्स आपस में जुड़ते हैं। वो जो हमारे पूरे जो नेशनल लेवल पे जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनको रेगुलेट करना, उनमें एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ हो। जैसे हमको अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन ये डिसाइड कौन करेगा? पीसीआई ही करेगी। आपको कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी या डी फार्मा या एम फार्मा कराना है, उसका कोर्स क्या है, उस कोर्स की ड्यूरेशन में तो कितने टाइमिंग तक आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? हमारी पीसीआई ही डिसाइड करेगी। और आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो भी पीसीआई का ही काम है। तो पहले हम हमारे जो पीसीआई का संविधान बना है वो किसके अंडर में बना? अंडर द फार्मास्यूटिकल एक्ट 1948। मीन्स जो फार्मास्यूटिकल एक्ट 1948 है उसी के अंतर्गत, उसी के चलते ही हमारे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन या लागू किया गया है। तो इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल, और ये क्या होती है हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो केंद्रीय सरकार होती है वो इसको कंस्टिट्यूट या इसको लागू करती है। किससे? एवरी 5 ईयर्स। मीन्स जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के इलेक्शंस होते हैं या चुनाव होते हैं, उसी तरीके से पीसीआई का भी हर 5 साल में चुनाव किया जाता है। मतलब हर 5 साल में न्यू पीसीआई मेंबर्स आएंगे, जो पुराने हैं उनको उनमें चुनाव होगा और फिर से नए चुने जाएंगे। द फर्स्ट सेंट्रल फार्मास्यूटिकल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1949। मीन्स जो हमारी फर्स्ट पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो कब बनाई गई थी या कब उसका निर्माण हुआ था? 1949 में हमारी इंडिया में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके मेंबर्स की। मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे पीसीआई में मेंबर्स कितने टाइप्स पे डिवाइड है? 3 टाइप्स से सिलेक्ट किया जाता है उनको। फर्स्ट जो होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि हमारी सरकार चुनती है, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट चुनती है। सेकंड होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं? ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स केंद्रीय सरकार, हर राज्य की एक सरकार होती है, वो अपने यहाँ से एक मेंबर चूज करेगी और पीसीआई को देगी। तो वो क्या होते हैं? हर राज्य से चुना जाता है। एक्स ऑफिसो मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे इंडिया में हमारे नेशनल लेवल पे जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो डायरेक्टर लेवल पे जो पर्सन रहता है वही क्या होता है? एक्स ऑफिसो मेंबर में चुना जाता है। जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का मेंबर हो गया या हेल्थ सर्विसेज का मेंबर हो गया। ऐसे जो बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर लेवल पे जो पर्सन होगा वो ही हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर्स में जोड़ा जाएगा। अब हम इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो क्या गवर्नमेंट के थ्रू चूज किए जाते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें कितने होते हैं? टोटल 8 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट जो मेंबर्स चुनती है उसके जो पहले 6 मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? यूजीसी। यूजीसी क्या है? यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एक कम्युनिटी या एक कमीशन होती है वो है यूजीसी। यूजीसी के थ्रू जो हमारे पहले 6 मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और अमंग देम एटलीस्ट 1 फ्रॉम टीचर प्रोफेशन। मीन्स उनमें जो हमने पहले 6 मेंबर्स जो सिलेक्ट किए हैं वो क्या है? पहले तो वो यूजीसी ने सिलेक्ट किए हैं।
अब उनमें से क्या होना चाहिए, एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो टीचिंग प्रोफेशन से रिलेट करता हो, मतलब उसका रिलेशन क्या होना चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन, मतलब उसको पढ़ाना आता हो, एक किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में क्या हो, टीचर हो। क्योंकि हमारा पीसीआई का मेन फंक्शन क्या है, एजुकेशन रिलेटेड वर्क करना, मतलब एजुकेशन कोर्स क्या होना चाहिए, एजुकेशन को कैसे रेगुलेट करना है, तो उसके लिए टीचर से बेटर कोई भी हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब टीचर को एक अच्छे तरीके से नॉलेज होती है कि सॉरी कोर्स कैसे कराएं, है ना, और लेबोरेटरी कैसे मेंटेन करें, मतलब उसके उन लोगों के प्रैक्टिकल्स कैसे कराएं, उनको ट्रेनिंग कैसे दें, उनका एग्ज़ाम कराना है तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएं, तो इसलिए उसमें टीचर स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो वन मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, एमसीआई क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे हमारी पीसीआई है, पीसीआई क्या है, हमारी फार्मेसी से रिलेटेड काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही एमसीआई क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स डॉक्टर्स जो बनते हैं, डॉक्टर्स का भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हमारा पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही डॉक्टर्स का एमसीआई में रजिस्टर्ड होता है कि भाई रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड उनका प्रोफेशन है। तो एमसीआई द्वारा मीन्स हमारे में 6 मेंबर्स जो होते हैं वो यूजीसीआई सिलेक्ट करती है, उनमें से एक हमारा टीचर होना चाहिए। सेकंड जो है वन मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एक मेंबर हम सिलेक्ट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो पेशे से उनका प्रोफेशन या उनका पेशा क्या होना चाहिए, वो डॉक्टर लेवल पे होने चाहिए। और एक मेंबर वन मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से हम क्या समझते हैं, स्टेट यानी राज्य की फार्मेसी काउंसिल, जैसे अलग अलग राज्य की अलग अलग फार्मेसी काउंसिल होती है, जैसे मध्य प्रदेश की एमपी की हो गई, यूपी की अलग हो गई, तो है ना, तो एक मेंबर जो होना चाहिए वो स्टेट लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है। अब हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमने पढ़ा था नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय राज्य जो हमारे केंद्रीय स्टेट्स हैं, केंद्रीय राज्य हैं, तो वो अपने यहाँ से मेंबर्स सिलेक्ट करके हमको पीसीआई को देती है ना। तो 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी टोटल 8 मेंबर्स ही होते हैं, जैसे कि इलेक्टेड में टोटल 8 हो गए, वैसे ही नॉमिनेटेड में भी 8 मेंबर्स होते हैं। तो पहले जो 6 मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब केंद्रीय सरकार के थ्रू 6 मेंबर्स सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यूजीसी या EICT, यूजीसी हमने समझ लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब AICTE क्या होता है, AICTE का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ऑल इंडिया कम्युनिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मीन्स ये क्या है, बहुत जो हमारे ज़्यादातर जो कॉलेजेस या अप्रूव्ड होते हैं वो किससे अप्रूव्ड होते हैं, EICTE से। अगर इनको एक का अप्रूवल है तो हमारा कॉलेज का महत्व है, हम डिग्री वहाँ से कर रहे हैं तो हमारी डिग्री का कोई महत्व है। तो एक मेंबर ये लोग चुनते हैं इसलिए, और वो मेंबर को क्या होना चाहिए, यूजीसी और EICTE की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये जी यूजीसी है जी हमारे एजुकेशनल से मतलब एजुकेशनल से ही रिलेट करती है, मतलब इन लोगों को सारी नॉलेज होती है कि मतलब जो कोर्स हमको करवाना है वो उसकी ड्यूरेशन क्या है ना, एग्ज़ाम कराने हैं तो वो कैसे कराने हैं, सेमेस्टर वाइज कराने के, ईयर वाइज कराने, सेशनल कराने, प्रैक्टिकल्स कराने, और अगर सब्जेक्ट में कोई चेंजेस करने, एग्ज़ाम पैटर्न में भी कोई चेंजेस करना, तो वो इन्हीं का काम है। तो क्या है, एक मेंबर उनमें ऐसा भी सिलेक्ट किया जाता है जिसको इन दोनों जो हमारी कमेटीज़ हैं उनकी पूरी नॉलेज हो। फिर हमारा एक मेंबर जो होता है 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, मतलब एक जो मेंबर सिलेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, या किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, या फिर यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र प्रशासित जो हमारे राज्य होते हैं वहाँ से। तो ये जो है हमारा लास्ट वाला, इनको मतलब इसके अकॉर्डिंग ये 8 मेंबर्स होते हैं, मगर जो हमारा ये लास्ट वाला है, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हर राज्य से आते हैं, मतलब हमारे जो टोटल 28-29 राज्य हैं, तो वहाँ से हर राज्य से एक मेंबर आएगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या कम से कम 30 मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये हर राज्य से आपको एक फार्मासिस्ट दिया जाएगा। तो 28 या 29 तो आपके सिर्फ फार्मासिस्ट हो गए हर स्टेट के,
और फिर एक आपका ये जो यूजीसी और एआईसीटीई को जानने वाला मेंबर तो ये हो गया, और 6 मेंबर्स आपके ये हो गए। तो मतलब 30 से 40 के बीच में ये मेंबर्स आपके 50 से 60 मतलब टोटल 50 मेंबर्स का एक कम्युनिटी होती है पीसीआई, जो पूरी एजुकेशन हमारा जो फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम है उसको रन करने में, इसको रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब आपको अप्रूवल से लेके आपके फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल से लेके कॉलेज के अप्रूवल्स के आपका क्या कोर्स पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, इस सब का काम कैसे क्या चल रहा है पूरा देखना पीसीआई का ही मेन फंक्शन होता है। अब हम अपने थर्ड वाले जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका मैंने बताया था कि जो डायरेक्टर लेवल पे जो पर्सन बड़े बड़े टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ या टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में जो प्रेजेंट होंगे वो ही यहाँ पे होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या था, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मीन्स जो हेल्थ सर्विस हमारी एक बहुत टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, वहाँ का डायरेक्टर हमारा एक्स ऑफिसो मेंबर होगा। और दूसरा द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग में जो हमारी केंद्रीय औषधीय प्रयोगशाला है, मतलब सेंट्रल बहुत बड़े लेवल पे जो प्रयोगशाला है जहाँ पे ड्रग्स का टेस्टिंग वगैरह की जाती है, वहाँ का डायरेक्टर हमारा एक्स ऑफिसो मेंबर होगा। तो द ड्रग कंट्रोलर फॉर इंडिया, मतलब औषधि पे जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर जो होता है वो भी हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर में से एक मेंबर होगा। अब हम बात कर लेते हैं पीसीआई के फंक्शंस, जो अभी हमने जो पढ़े पीसीआई के फंक्शन जो अभी हमने समझे थे कि अप्रूवल कैसे मिलेगा, कॉलेजेस को अप्रूवल कैसे देंगे या एजुकेशन। हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है, जो मेन फंक्शन हमारे पीसीआई का, टू फ्रेम एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर फॉर द वुड बी फार्मासिस्ट एंड टू कीप इट टर्न टू द चेंजिंग नीड्स। इसका मतलब हम समझ लेते हैं क्या है कि एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर को एक फ्रेम, एक मतलब जैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे हम वुड बी फार्मासिस्ट जो हम लोग जो आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनको एक प्रॉपर वे में एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना, जैसे कि उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स में चेंजेस कर देना, या आपके जो सीनियर्स हैं उनने कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे या उनका सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पहले हुआ या बाद में होगा, तो जैसे जैसे बेसिक हम चेंजिंग क्या नीड्स विद टाइम, मीन्स जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में मॉडिफिकेशन कर देना। जैसे आपके एग्ज़ाम पैटर्न ही पहले आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या होता था, सिलेक्ट वो एबीसी टिक करने वाला सिस्टम था, अभी वो नहीं है, अब आपका थ्योरी बेस्ड हो गया। तो ये क्या हो, आपकी नीड्स को देखते हुए या आपके प्रोफेशन को देखते हुए उनने क्या हुआ, आपके एजुकेशन सिस्टम में मतलब एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया, या आपके कोर्स में मतलब उनको ये लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्होंने उस कोर्स को ज़्यादा डिटेल कर दिया, उसकी नीड नहीं है तो उसको हटा दिया। ऐसे मतलब आपकी नीड के हिसाब से कोर्स में मॉडिफिकेशन कर देना, एग्ज़ाम के पैटर्न में प्रैक्टिकल्स में मॉडिफिकेशन कर देना कि हाँ ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है इसको ज़्यादा ज़रूरी है करवाना, ऐसे मॉडिफिकेशन आपके टाइम के साथ साथ। एजुकेशन रेगुलेशन जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब जितने भी हमारे इंडिया में कॉलेजेस चल रहे हैं, जैसे हमारा कॉलेज हो गया या छतरपुर में या कहीं भी जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं कहीं भी इंडिया में, तो वो अप्रूव्ड हैं, पीसीआई से अप्रूव्ड हैं, एआईसीटीई से अप्रूव्ड हैं, ये चेक करना। और वहाँ पे हर साल क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में जो बाहर से जो लोग आते हैं वो क्या चेक करते हैं कि आपके जो कॉलेजेस में जितना आपने बताया है कि हाँ मेरे यहाँ इतने लैब्स हैं, मेरे यहाँ ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो क्या इंस्पेक्ट आउट करते हैं, चेक करते हैं कि जो आप बोल रहे हो वो सच है कि नहीं, आपके यहाँ लैब प्रॉपर चल रही है कि नहीं, आपके यहाँ बच्चों को क्लासेस प्रॉपर दी जा रही हैं कि नहीं, और एजुकेशन मतलब जो भी आपका कोर्स है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अगर ऐसा इंस्पेक्शन में अगर ऐसा नहीं पाया जाता, कुछ कमी पाई जाती है, तो वो इनके पास राइट होता है, पीसीआई के पास राइट होता है कि वो आपके कॉलेज का अप्रूवल को कैंसिल भी कर सकती है, निरस्त भी कर सकती है। फिर मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, आप लोग क्या हम लोग क्या होते हैं, अब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी तो हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल जो रजिस्टर है वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो गए, आपका दर्जा मतलब आपको दर्ज कर दिया गया है एज अ फार्मासिस्ट के नहीं, ये मेंटेन करना भी क्या पीसीआई का ही काम होता है। फिर जो अदर फंक्शन हमारे एक्ट से रिलेटेड जो हमारे लिए बेटर फंक्शन है, इस एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी बेटर अगर हमको कोई चॉइस मिल रही है या हाँ ये चीज़ बेटर हो सकती है, इससे हमारी एजुकेशन बेटर हो सकती है,
हमारा एजुकेशन प्रोफेशन बेटर हो सकता है। तो कोई भी अदर फंक्शन जो भी हमारे एक्ट से रिलेटेड है उसके लिए है पीसीआई वर्क करती है। पीसीआई का पूरा काम ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को संभालना है। जब हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कितने टाइम में पढ़ेंगे, लैब्स प्रॉपर होनी चाहिए, यही हमारे पीसीआई में बताया जाता है। इसके बाद जो हमारी फंक्शंस है इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे ब्रीफली भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे एजुकेशन रेगुलेशन है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो क्या है। थैंक यू।